नमस्कार, सुप्रभात, जय श्री राम। एक बार फिर से मैं नीतीश कुमार सिंह आप सभी अयोध्या वासियों के सामने आज मंगलवार के शुभ दिन एक फिर से एक लाइव लेकर आया हूं। और आज हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं बॉलीवुड के एक और पर्सनैलिटी जिनका नाम आप सभी प्रचलित बहुत ही फेमस है, आप सभी जानते भी होंगे। कई बार आपने कई सारी मूवीज में भी देखा है। और हमारे अयोध्या में जब जब श्री राम मंदिर के उद्घाटन के समय कह लिए और उसके उद्घाटन के बाद भी इवन अभी तक जो सबसे ज्यादा मोस्ट एक्टिव सेलिब्रिटी रहे हैं वो श्री बिंदु दारा सिंह जी रहे हैं। और वो आज हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मैं आपका स्वागत करूंगा पहले तो अयोध्या जी की राम नगरी में, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो आप हमारी सेवा की मतलब राम जी की सेवा करने के लिए आए। हाँ। वहां पर आपने लगभग मंच पे जो है अपने नाट्य कला का प्रस्तुति दी अयोध्या की रामलीला में। हाँ। और उसके साथ साथ आपने अयोध्या को पूरे जो है वर्ल्ड में पहुंचाया अपने बिल्कुल अपने कार्यों के थ्रू। और लोगों के बीच में इवन कई सारी सेलिब्रिटीज के बीच में आपने बात भी किया है उसके बारे में कि आप यहाँ, और कई लोगों ने जाना भी। और उसके साथ साथ अब बिंदु दारा सिंह जी, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि अयोध्या आने वाले समय में बहुत ही तरक्की करने वाली है। और अब बिंदु दारा सिंह जी ने अपना एक कॉमर्शियल काम स्टार्ट किया यहां पर। और आप सभी के लिए जो चूंकि पंजाबी बैकग्राउंड से आते हैं और पंजाब का जो टेस्ट है, वीर जी मलाई चांप वाले गीता कॉलेज यहाँ खुल गया है अयोध्या। यस, तो अब उसका भी टेस्ट आप हाँ, तो अब वो भी टेस्ट आपके लिए लेके आने वाले हैं कि अब आपको पंजाब दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। अब अयोध्या में ही आप बैठे बैठे आप कर सकते हैं। और लिटरली बताएं हम सभी का तो अभी हम मलाई चाप के वीर जी मलाई चाप के बारे में तो बात करेंगे, लेकिन पहले हम बात करते हैं बिंदु दारा सिंह जी से। बिंदु दारा सिंह जी, आप इतने सालों से अयोध्या आ रहे हैं, आपका अनुभव क्या रहा है यहाँ पे, और क्यों आपने फिर इस तरह की कॉमर्शियल एक्टिविटी की यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं? 2019 जब ये कोविड आया था जी, तो कोविड के टाइम पे लगा कि भाई रामलीला पूरे देश में हो नहीं पाएगी जी। तो हमारे बॉबी करके हैं, बॉबी मलिक, उनको अगर रामलीला होनी चाहिए और लोगों को देखने को भी मिलनी चाहिए, तो हमने पहली बार अयोध्या जी में आके दूरदर्शन के कैमरा से, योगी जी के आशीर्वाद से और परवेश वर्मा थे जी, ये सब लोग ने मिलके अयोध्या की रामलीला शुरू कर दी जी। हमारे वाइस अपना वो भी थे साथ में, बहुत सारे मंत्रीगण भी थे, वाइस चीफ मिनिस्टर, हाँ वाइस चीफ हमारे भाई वो भी थे, सब थे जी। तो वो शुरू हो गई जी, और वो हर साल हो रही है जी। तो तब मैं आया था और तब मैंने राम मंदिर भी किया था। राम मंदिर में जहाँ राम जी की स्थापना होनी है रामलला की, वो जगह पे सिर्फ एक टिन का शेड लगा था, वो भी देख के आए थे तब। और आज ये भव्य मंदिर देख रहा हूँ। हर साल मैं आता हूँ और टोनी जो है हमारा समाज सेवी, वो मुझे लेके पूरे अयोध्या घूमता है और मैं देख रहा हूँ जिस तरीके से यहाँ काम चल रहा है। तो हर बार बेटर, हर बार बेटर, हर बार बेटर, बड़ी खुशी मिलती है। पर इस बार मुझे टोनी बता रहा है कि यहाँ के लैंड के प्राइस थोड़े कम हुए, तो मैं शॉक्ड हूँ कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो बोला कि काफी थोड़े कम हुए, तो इट्स नॉट पॉसिबल, ये लैंड प्राइसेस अप ही होंगे। जो भी अभी खरीद लेगा उसकी लॉटरी है फिर, अगर डाउन हुए, बिकॉज ये ऊपर ही ऊपर जाएगा। बिल्कुल, अयोध्या विल बी द वर्ल्ड। अच्छा, बॉलीवुड में भी चर्चा होती है। अभी ये बड़े बड़े होटल खुले नहीं है, छोटे छोटे होटल हैं। तो जब ये जो बन रहे हैं ताज, मैरियट, ये सब आने वाले हैं अयोध्या में, तो तब यहाँ शूटिंगें भी ज्यादा होंगी और सरयू जी के दर्शन भी ज्यादा होंगे। हाँ। अच्छा, मतलब आपको ये 5-6 सालों में, जैसे आप बॉलीवुड से बिलोंग करते हैं, प्लस आप जो है ऐसी कम्युनिटी से भी आते हैं जहाँ पे लोग बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं यहाँ पे। अयोध्या के बारे में क्या माइंडसेट इस वक्त मतलब लोगों का बना है? और आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अयोध्या आने वाला जिस तरह से डेवलपमेंट यहाँ पे हो रहा है, ऐसा नहीं है कि निवेश रुक सा गया, निवेश बढ़ता ही जा रहा है, यहाँ बढ़ता बहुत बढ़ेगा और श्रद्धालु भी बहुत बढ़ेंगे, निवेश भी बहुत बढ़ेगा और यहाँ की लैंड की प्राइसेस भी स्काई रॉकेट होगी। तो जिसके पास लैंड है वो लेके बैठा रहे, और जो सस्ता हो गया तो और खरीद लो, बिकॉज यहाँ सिर्फ ऊपर जाएगा। मेन चीज ये है कि राम जी की धरती है, हनुमान जी की धरती है, और ये जिस तरीके से मंदिर बना है बहुत ही भव्य, मंदिर भी बनता ही रहेगा। ये जो अभी बोल रहे हैं जी कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट नहीं है तो बहुत साल चलेगा, ये बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो मुझे लगता है कि अयोध्या
आपका एक तो एयरपोर्ट है, इसकी वजह से बहुत फायदा हो गया। हम लोग सब अभी डायरेक्ट एयरपोर्ट से जाते हैं। अब मेरी फ्लाइट है, लेकिन मैं आपके साथ बैठा हूँ, 2-1:30 बजे प्लेन है, तो बैठे हुए हैं, वरना पहले भागना पड़ता था लखनऊ। नहीं, थैंक यू सो मच हमारा वेट करने के लिए। और तो यही है कि आई थिंक आपका जो चैनल है, मैं ये चैनल के लोगों को भी कहना चाह रहा हूँ कि सबके सब जितने हैं, आप कोई ना कोई चैनल खोले जो पब्लिक के लिए ओपन हो, ताकि सारी दुनिया उसे देख पाए। बिल्कुल। और सारे के सारे जितने लोग इस पे हैं उन्हें बोलो कि वहां ज्वाइन कर लें, और एक ही कोई चैनल हो, बिकॉज सब लोग पूरी दुनिया से जानना चाहते हैं कि अयोध्या जी में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। और आपका जब इतना बड़ा नेट रियल लोग, तो वो चल रहा है, लोग देख पा रहे हैं। हाँ। ये बताइए, योगी जी के पहले आप कभी अयोध्या आए थे? योगी जी के पहले कभी नहीं अयोध्या आए थे, लेकिन यूपी आते थे। और यूपी लगता था उल्टा पुल्टा ही है। हम बोलते भी थे कि भाई यूपी उल्टा पुल्टा, उत्तर प्रदेश नहीं, उल्टा पुल्टा प्रदेश है। और जब से योगी जी आए, ये उत्तम प्रदेश बन चुका है। अच्छा, मुलाकात हुई आपकी? बहुत बार। क्या कहा आपसे? जब भी मैं योगी जी से मिलता हूँ तो ऐसा लगता है कि अच्छा, नेक, साफ सुथरा छवि वाला, एक ग्लोइंग, जो बोलते हैं भगवान का आदमी, जो सिर्फ प्रजा के भले के लिए काम कर रहा है, ऐसा आदमी। जैसे मोदी जी और योगी जी की शक्ल पे ना दिखता है वो ग्लो, वो रेडियंस, वो अलग ही कि भाई हम सेवा करने आए हैं। तो सेवा करने जो आता है उसका दिख ही जाता है। मैं आपको बता दूं, योगी जी की जो टीम है, वो हमारे ग्रुप में भी है, जो यहाँ पे उनके मतलब काफी क्लोज है, वो भी हमारे ग्रुप में, तो आपकी बात जरूर सुन रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, योगी जी से बहुत प्यार है हमारा। जब भी मैं 3-4 बार उनसे मिला हूँ तो प्यार ही प्यार मिला। फिर एक बार मैं उनसे वहां भी मिला हूँ, जहाँ गोरखनाथ में, तो वहाँ उनके जो जिस तरीके से वो गायों को रखते हैं, जो गौशाला इतने प्यार से वो जाते हैं, सारी आ जाती है। तो वैसे ही कल टोनी भी मुझे यहाँ गौशाला पे लेके गया, बहुत ही अच्छी तरह उनने रखी थी। तो कई बार गौशाला बहुत अच्छी तरह रखी जाती है, कई बार खाली मतलब पैसे बनाने के लिए कोई लोग, जो गवर्नमेंट की है उसमें बहुत खास ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट गौशाला तो बहुत बढ़िया होती है, पर गवर्नमेंट वाली भी जैसे प्रकार योगी जी रखते हैं गोरखपुर में, वैसे टाइप का प्यार होना चाहिए। बिल्कुल। तो बहुत नेक काम है। फिर और भी हम सोच रहे थे चीजें, जैसे राम मंदिर में लोग जाते हैं तो प्रसाद मिलता है, लेकिन जो प्रसाद है वो बोले श्रद्धालु आ जाते हैं, दूसरी साइड पे तो सब दी थी, मुझे याद है बहुत साल पहले, और वो प्रमोट करते थे कुंभ। तो अब हमें समझ में आया कुंभ की जो वैल्यू क्या है, और जो पिछले कुंभ में हम जाके देखा जिस तरीके से इतना ब्यूटीफुल अरेंजमेंट था, तो लगा कि यार ये देखना चाहिए। मुझे लग रहा है कि इस बार जो नासिक या जिधर भी हो रहा है कुंभ, बहुत रश होगा, वो भी पागल हो जाएंगे लोग, क्योंकि इतने लोग उमड़ पड़ेंगे जो कभी एक्सपेक्ट नहीं है। तो उनको पहले से ही तैयारियां करके रख लेनी चाहिए, बिकॉज ये कुंभ इज बिकम नाउ फिक्स थिंग के पूरा इंडिया भी वहां था। एक तो इंडिया के अंदर सडनली लोग हर तीर्थ स्थान, हर मंदिर की ओर बढ़ते ही जा रहे हैं, एंड वो जो एक खुशी मिलती है जाके कोई मंदिर में। कल हम बैठे, पहली बार जिंदगी में, मैं हनुमानगढ़ी तो बहुत बार गया हूँ टोनी के साथ, 8-10 बार, पर पता नहीं क्यों मेरे दिल में था कि बैठ के हनुमान चालीसा पढ़नी है वहाँ। तो कल पहली बार वो किया, बड़ा सुकून मिला। फिर बहुत ही संजय भैया से मिले, और भी वो संजय महाराज जी से, हाँ, इकबाल पावा जी से मिले, उनने बहुत आशीर्वाद दिया, तो बड़ी खुशी मिली। फिर सरयू जी की आरती मैंने पहले भी देखी हुई है, लेकिन इस बार जब जो बहुत बढ़िया आरती हो रही थी मैं देखी, पर आई थिंक बोट्स को इनने बंद किया हुआ है, ज़्यादा शाम को आई थिंक नहीं जा सकती, क्योंकि बोट से आरती देखने का मज़ा अलग है। तो शायद कुछ ऐसा भी अरेंजमेंट करना चाहिए कि खाली वही पोर्शन में लोग बोट से भी जाके आरती देख सके, क्योंकि वो बहुत सुंदर लगता है। बिल्कुल। शाम को शायद बोट्स रिस्की है, कुछ रिस्क नहीं, सरयू जी बहुत फास्ट फ्लो करती है। ये भी मैं कहना चाहता हूँ आप सबसे कि कोई भी अयोध्या आए तो सरयू जी में नहाना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहाना बहुत ही रिस्की है, और आपको बहुत सोच समझ के संभल के, वो सीढ़ियाँ बीढ़ियाँ जहाँ बनी है सिर्फ वहीं नहाना है, अनलेस आप बहुत ही बड़े चैंपियन हो, क्योंकि वो ऐसे ही ले जाती हैं। तो एक बार मैंने किसी को बचाना पड़ा, मुझे, हम लोग गए थे, वो तो जाने ही वाला था, तो उसे बचाया, और फिर मुझे समझ में आया कि हाय हाय
यहाँ आम आदमी के लिए बिल्कुल नहीं है। रिस्की है। तो आपने बिल्कुल सही कहा। ये बताइए, आपकी वीर जी मलाई चाप जो खुली है, जी। अब उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। मलाई चाप नो डाउट दिल्ली का मोस्ट फेवरेट है, बहुत ही पॉपुलर है। अयोध्या में कैसे इसकी प्लानिंग किया, और आप उसके ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। हाँ, दो बच्चे हैं हमारे। वो दोनों जो लड़के हैं वो वीर जी मलाई चाप में दिल्ली में 4-5 महीने रहे, तो उन्होंने बहुत खाया पिया वहाँ और उनको लगा यार इसकी फ्रेंचाइज अयोध्या जी में खोलनी चाहिए, और वही हुआ। उनने हमारे जो राहुल करके हमारे CEO, वो ये आ ही गए राहुल, इसकी भी शक्ल दिखा दो, तो ये राहुल है। और इससे उन्होंने बात की और यहाँ उन्होंने वीर जी मलाई चाप खोलने का निर्णय ले लिया। ये टोनी के ही फैमिली वाले हैं। अच्छा। तो टोनी ने मुझे 3-4 महीने पहले जब मैं आया था अयोध्या की रामलीला करने, तब बताया था, और आज ये खुल गई है। तो आप सब जाएं, आप सब खाएं, आपको बहुत आनंद आएगा। नाम से डरना मत। नाम उल्टे पुल्टे लिखते हैं वो लोग, पर पूरा का पूरा वेजिटेरियन खाना है, पूरा वेजिटेरियन। हाँ, सनी लियोनी के लेग पीस और मियाँ खलीफा का ये और चिकन और मटन, लेकिन सब कुछ वेजिटेरियन। हाँ, क्योंकि अयोध्या धार्मिक लोग सोचेंगे अरे ये कैसे यहाँ पे कैसे ये सब चीजें। हाँ, तो नाम भी यहाँ मुझे लगता है तो ये शायद चेंज करने पड़ जाए, लेकिन वो पूरे वेजिटेरियन है और बहुत टेस्टी, प्रोटीन से भरा हुआ है, सोया। नहीं, मुझे बहुत ही खुशी हुई। सबसे पहली बात तो ये कि मैं आपको पिछले 6 साल से यहाँ पे ट्रैक कर रहा हूँ।